हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चे को बॉटल फीडिंग कैसे करवाना चाहिए? क्या कोई तरीका है बॉटल फीडिंग करवाने का जिससे उसको बॉटल फीडिंग के साइड इफ़ेक्ट से हम लोग बचा सकते हैं? श्रेया, बॉटल फीडिंग के भी क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है? बहुत सारे हैं। बॉटल फीडिंग इन अ वे थोड़ा सा फोर्स्ड फीडिंग कहा जाता है। बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा दूध पीता है। बॉटल आपने एक बार मुंह में उल्टा पकड़ लिया कि वो बिकॉज निपल में कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली बच्चे को सक करना पड़ता है, तो बहुत स्पीड में बच्चा दूध लेता है, बहुत फटाफट बच्चे का पेट भरता है, विच इज़ नॉट एट ऑल क्लोज टू नेचुरल फीडिंग। बच्चा किस फीडिंग के लिए डिज़ाइंड है? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिज़ाइंड है। यस, किसी वजह से बॉटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, माइट बी बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम है, या मम्मा जॉब पे जा रही है, या उसको एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देना है, या उसको लैक्टोजन देना है, जो भी वजह हो, जिसकी वजह से हम लोग बॉटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कई बार लोगों के दिल में एक डाउट आता है कि श्रेया, मेरे बच्चे को ना बॉटल की आदत हो गई है, इसीलिए मेरा बच्चा ब्रेस्ट पे तो दूध ही नहीं पीता, मेरा बच्चा थोड़ा सा फटाफट वेट गेन कर रहा है। जो बच्चे यूजुअली रूटीनली बॉटल फीडर होते हैं वो बच्चों का वेट गेन भी ज़्यादा होता है, बिकॉज यस दे आर ओवर फेडेड बेबीज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोग आज जो टेक्निक सीखेंगे ये इंडिया में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, वेरी जनरली इंटरनेशनल टेक्निक है। टेक्निक का नाम है पेस्ट बॉटल फीडिंग, जो हम लोग आज जानेंगे। जो कौन से बच्चों को बॉटल फीड करते वक्त आपको यूज़ करना है, भले ही आपका बच्चा कई दिनों से सिर्फ बॉटल फीड ले रहा है, या आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग ले रहा है, या आपका बच्चा पूरे दिन में 2 बार बॉटल फीडिंग ले रहे हो और बाकी समय ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, या आप जॉब पे जा रहे हो इसीलिए बच्चे को दिन में 1 बार बॉटल फीडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इसमें से किसी भी इंसान ने पेस्ट बॉटल फीडिंग पे शिफ्ट होना इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेस्ट बॉटल फीडिंग ये बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से काफ़ी हद तक मैच कराता है, बिकॉज का फ्लो जो है दूध का वो काफ़ी कंट्रोल्ड फ्लो है। दूसरा चीज़, बच्चा ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेगा ही नहीं, बिकॉज बच्चे का फीड के ऊपर और निपल में आने के दूध के ऊपर एक बहुत अच्छा कंट्रोल बिल्ड हो जाता है। तीसरा चीज़, अननेसेसरी ओवर ईटिंग और अननेसेसरी पेट फटाफट भरने का जो सिस्टम है ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो अननेसेसरी कॉलिक अवॉइड हो सकता है, बच्चा का ब्रेस्ट से कंफ्यूजन अवॉइड हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। श्रेया, पेस्ट बॉटल फीड के लिए क्या हम लोग को कोई स्पेसिफिक बॉटल यूज़ करना है? आइडियली हम लोग बोलते हैं बॉटल कोई भी यूज़ करो जो पेरेंट्स को ज़्यादा कन्वीनियंट हो। 4 आउंस के आसपास, लाइक 120 ml के आसपास बॉटल चलता है। अगर आपका बहुत ही छोटा है तो आप लोग 2 आउंस का बॉटल यूज़ कर सकते हो। जो निपल है वो प्रिफरेबली स्लो फ्लो निपल होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग वो निपल यूज़ करते हैं जो बड़े हैं, हम लोग वो निपल यूज़ करते हैं जो ब्रेस्ट से मैच करते हैं। आई कम्प्लीटली लीव इट टू यू, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप लोग को ध्यान में रखना है, जो भी निपल यूज़ करो वो स्लो फ्लो निपल होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक गलतियाँ जान लो। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे कराते हो, हॉरिजॉन्टली गोदी में सोया हुआ बच्चा और बच्चे के मुंह में बॉटल, और बच्चे के मुंह में बॉटल एट द एंगल पकड़ा हुआ है, तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा ये निपल का एरिया कॉन्स्टेंटली दूध से भरा हुआ है। तो बच्चा कॉन्स्टेंटली दूध पी रहा है, फटाफट 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 5-10 मिनट में तो मेरा बच्चा पूरी बॉटल खाली कर देता है। इन अ वे ये बच्चे के ऊपर फोर्स है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली दूध आ रहा है। अगर बच्चा सक नहीं करेगा तो दूध अंदर कैसे लेगा? तो इसीलिए बच्चा हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है और फटाफट बॉटल फिनिश करता है, विच इज़ नॉट अ पेस्ट फीडिंग या कंट्रोल फीडिंग। सो कंट्रोल फीडिंग के लिए आपको क्या करना है, ममाज लोग याद रखो, एक बॉटल ख़त्म होने के लिए एटलीस्ट बच्चे को, लाइक 4 आउंस का अगर बॉटल है 120 ml का, तो एटलीस्ट बच्चे को 15 से 20 मिनट तक लगने चाहिए। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग को लगता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये करने के कुछ बहुत सिंपल टिप्स और तरीके हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को याद रखना है, बॉटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। बच्चा बहुत ही छोटा है तो ये 2 आउंस का बॉटल है, लाइक 60 ml का बॉटल। बच्चा बड़ा है तो 4 आउंस, लाइक 120 ml का बॉटल। निपल जो है वो स्लो फ्लो निपल होना चाहिए। प्रिफरेबली निपल के अंदर की तरफ वाल्व होने चाहिए, लाइक एंटी कॉलिक वाल्व। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो 2 वाल्व्स है। जो बॉटल में यूज़ कर रही हूँ, ये कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, बट ये वावा ब्रांड का बॉटल, इट्स ISO सर्टिफाइड, यस, BPA फ्री एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर रिकमेंडेड फॉर द चाइल्ड।
अगर आप बेड पर बैठ के बच्चे को पिला रहे हो तो आपके एल्बो के दोनों तरफ प्रीफरेबली पिलोस रखो, ताकि आप भी स्ट्रेस ना लो बच्चे को उठाने का। बिकॉज बस 20 मिनट अगर पिलाना है तो आप कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बैक टच की हुई नहीं चाहिए दीवार को, सिट वेल सपोर्टेड। मेरे यहाँ पे बहुत मस्त दीवार है तो मैं उसका सपोर्ट ले रही हूँ। बच्चा कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, बच्चा सेमी अपराइट पोजीशन में। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप बच्चे को बिठा के बच्चे का बैक और नेक सपोर्ट करके रख सकते हो और बच्चा पूरी तरह से बैठा हुआ है। अगर आपके लिए पूरा सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप बच्चे को सेमी अपराइट पोजीशन में भी रख सकते हो। सेमी अपराइट इज लाइक 30 to 45 डिग्री एंगल में बच्चा है, आपका एल्बो बहुत अच्छे से सपोर्टेड होना चाहिए, या आप लोग यहाँ पे पिलो एक रख के बच्चे को बहुत अच्छे से वेल सपोर्टेड रख सकते हो। मैं अभी के लिए बच्चे को सेमी अपराइट और सिटिंग के बीच के पोजीशन में रख रही हूँ। मेरा एल्बो सपोर्टेड है और मैंने बच्चे का नेक और बैक सपोर्ट किया हुआ। आपको बॉटल लेना है, यस, बॉटल में उतना दूध भर दो, उतना भर सकते हो आप जितना आपको लगता है कि बच्चे ने पीना चाहिए। जब भी हॉरिजॉन्टल था श्रेया बच्चा तभी तो इतना दूध पीता था, आज शायद से उतना दूध नहीं पिएगा, बिकॉज वी आर गिविंग पेस्ट बॉटल फीडिंग, जिसमें बच्चे को कंट्रोल है और आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा दूध पीना खुद होके पेस्ट की वजह से जल्दी छोड़ देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल को निप्पल बच्चे के नीचे के होठ की तरफ या ऊपर के होठ की तरफ लगाना है जब तक बच्चा बड़ा मुंह नहीं खोलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जब तक बच्चा बड़ा मुंह ना खोले तब तक बच्चे के मुंह में आपको ब्रेस्ट नहीं देना है। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आप निप्पल को टच करोगे और बच्चा जैसे ही बड़ा मुंह खोल देगा वैसे आप बच्चे के मुंह में निप्पल डालोगे। याद रखो ऑल ऑफ यू, सिर्फ निप्पल का टिप बच्चे के मुंह में नहीं होना चाहिए। बच्चे के मुंह में जितना ज़्यादा आप निप्पल का पोर्शन डाल सकते हो उतना आप लोग को डालना है। इस पर्टिकुलर बॉटल में ये जो एजेस है वो रबर की बनाई हुई है ताकि बच्चे को हर्ट ना हो या कोई भी प्लास्टिक कांटेक्ट में ना आए। सो आप लोग आपके रिस्पेक्टिव बॉटल के ऊपर ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। तो आप लोगों ने बच्चे के मुंह में जैसे ही बॉटल डाला, याद रखो इधर दूध नहीं है, बॉटल कभी भी हम लोग को टेढ़ा नहीं करना है दूध निप्पल में आने के लिए। बॉटल आपको सीधा रखना है, हैव टू बी फ्लैट, जमीन से पैरेलल होना चाहिए। आप लोगों ने बच्चे के मुंह में निप्पल डाल दी तो सीधा जब भी बॉटल है तभी बच्चा अच्छे से सक करेगा स्ट्रांगली, तभी ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिक दूध नहीं जाने वाला। बच्चा जितना प्रेशर से सक करेगा बस उतना ही दूध बच्चे के पेट में जाने वाला। तो बच्चा पिएगा, करीब 20-30 सेकेंड्स बच्चे ने पिया, फिर बच्चा ब्रेक ले लेगा, वापस बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा करो, वापस सीधा कर दो, वापस 20-30 सेकेंड्स बच्चा पिएगा, वापस टेढ़ा करो, से 10 to 20 सेकेंड्स में भर गया, वापस सीधा करो, वापस 20 to 30 सेकेंड्स बच्चा पिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स अ पेस्ट एंड अ कंट्रोल्ड फ्लो। बच्चे को कोई कांस्टेंट सक नहीं करना है। बच्चा 20-30 सेकेंड सक कर रहा है, फिर वापस एम्प्टी निप्पल आप सीधा कर रहे हो, दूध खत्म हो गया अंदर का, फिर एम्प्टी निप्पल है। बच्चे ने एम्प्टी निप्पल पे अगर बच्चा रुक गया तो कुछ मत करो, बच्चे ने वापस निप्पल पे सक करना चालू किया, फिर बॉटल को टेढ़ा करो, आधा दूध लाओ, वापस बॉटल को सीधा करो, बच्चे को सक करा। मैं आपको मेरे मुंह के ऊपर दिखा रही हूँ, बॉटल ऐसा है, मैंने एम्प्टी निप्पल के ऊपर सक किया, फिर बॉटल को थोड़ा टेढ़ा किया, निप्पल आधा भरा, वापस बॉटल को सीधा कर दिया। ग्रेविटी की वजह से दूध अंदर नहीं जाएगा, मैं सक करूंगी तो दूध अंदर जाएगा। मैंने दूध खत्म कर दिया, फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर वापस मैंने एम्प्टी पे सक किया, मतलब मुझे भूख है, फिर ये टेढ़ा किया, निप्पल में दूध लाया, सीधा किया, वापस पिला। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे अंदर का दूध खत्म हो गया और बच्चा सक नहीं कर रहा है, ब्रेक के बाद भी बच्चा अभी माइट भी निप्पल को धक्का मारा है, बच्चे ने मुंह निकाल दिया। यस श्रेया, बट इसमें तो अभी भी 30 ml दूध है, नॉर्मली तो बच्चा 120 ml तक पी जाता है। हाँ जी, बिकॉज ग्रेविटी बच्चे को हेल्प कर रहा है ना, अभी खुद के मेहनत से दूध पीना है तो बच्चा उतना ही पिएगा जितना एक्चुअल उनको ज़रूरत है। तो पेस्ट बॉटल फीड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सो ऑल ऑफ यू मम्मास जो कोई भी अपने बच्चे को बॉटल फीडिंग करा रहे हो वो लोग याद रखो कि अगर आप बच्चे को पेस्ट बॉटल फीडिंग कराते हो तो बच्चों का बॉटल फीडिंग के जो डिसएडवांटेज होते हैं उससे आपका बच्चा बच जाएगा। एंड यस, अगर आप बच्चे को बॉटल से ब्रेस्ट पे शिफ्ट करवाना चाहते हो, बच्चे को बाकी टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हो तो उसमें भी बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। थैंक यू सो मच ममास ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।